खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लखीसराय एसपी ने गोलीकांड मामले का किया पर्दाफाश। लखीसराय प्यार में हुआ असफल तो कर दिया परिवार की सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 संगे भाइयों की घटनास्थल पर हुई थी मौत। 2 भाइयों की पत्नी पिता एवं बहन गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा था। इसमें आशीष चौधरी की प्रेमिका दुर्गा झा की मौत हो गई है। पुलिस को आशीष के द्वारा लिखा गया 15 पेज की डायरी हाथ लगी है। यह डायरी ने इस हत्याकांड को खोल दिया है पूरा राज। आशीष की पत्नी है दुर्गा झा। आशीष ने दुर्गा को पढ़ाया, नौकरी दिलाई। दुर्गा ने कंपनी के एक लड़का के संपर्क में आई और आशीष को देने लगा धोखा। इसके बाद आशीष ने गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया। लखीसराय एसपी ने डायरी की गहन छानबीन की है। डायरी से पूरे मामले का सच्चाई का राज खुल गया है। लखीसराय एसपी ने इस मामले लेकर क्या कुछ कहा, हम उनकी जुबानी आपको लखीसराय से सुनाते हैं। लखीसराय बिहार से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। जो गोलीबार की घटना हुई सर, अब तक क्या अपडेट है इस मामले में सर? पीएमसीएच में जो 4 जख्मी इलाज हेतु गए थे, उसमें दुर्गा की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से इस घटना में कुल 3 की मृत्यु हो चुकी है। 3 पीएमसीएच में इलाजरत हैं। और इस घटना में अभी तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई जो की गई है, इसमें जो लाइनर की भूमिका निभाया है, जिसने घाट से लाइव लोकेशन दिया है आशीष चौधरी को, आशीष चौधरी जो उसके घर के रास्ते में गली में था, उसको लाइव लोकेशन दिया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इस घटना का जहां प्लानिंग हुआ है, घटना की पूर्व रात्रि में, और जिसने हथियार सप्लाई किया है इसको, इस घटना को कारित करने में, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 2 की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि 4-5 और को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका हुआ है। घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद है। घटनास्थल से 10 खोखा और 4 जिंदा कारतूस के साथ पिस्टल बरामद है। इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आशीष चौधरी के द्वारा दुर्गा के संपर्क में आने के बाद से अब तक जो उसने गोलीबारी की घटना की है, जिसमें हत्या हुई है, पूरा 15 पेज का डिटेल उसने नोट के रूप में अपने हाथ से लिखा है, जिसको देखने से साफ स्पष्ट लग रहा है किस तरह से उसने दुर्गा से प्यार किया, उससे शादी की, विधिवत रूप से शादी के बाद पति पत्नी के रूप में नाला रोड पटना में रहे। वहाँ पे इसने इसको पढ़ाया। उसके बाद सेल्समैन की नौकरी के लिए तनिष्क में रखा। इसी दौरान उसे पता चला कि उसकी पत्नी दुर्गा का संबंध किसी अन्य लड़के से है, जो भागलपुर का लड़का है, सुमित नाम है उसका। सुमित से उसने बात की तो सुमित ने उसको कुछ ऐसे फोटोज अंतरंग भेजे दुर्गा के साथ के, जिससे लगा कि दुर्गा ने उसे धोखा दिया है। उसके बाद से पति पत्नी के बीच में दरार शुरू हुआ, अनबन शुरू हुई और दूरियां बढ़ने लगी। फिर भी इस क्रम में उसने उसके पढ़ाई के क्रम में अपने घर बेचे और पूरा आर्थिक लाभ से उसे दिया। लेकिन उसकी पत्नी की बेवफाई के बाद से उसने फिर उसके परिवार की उपस्थिति में उसको साथ ले जाने की बात कही, लेकिन परिवार वाले की उपस्थिति में दुर्गा ने आशीष चौधरी को पूरी तरह से बेइज्जत किया, अपमानित किया कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम्हारे साथ हम रहेंगे। उसके बाद से ये आक्रोशित हो गया। पूरा मामला सर एक तरह से प्रतिशोध है। पूरी तरीके से ये पति पत्नी के बीच में बेवफाई और उससे उत्पन्न प्रतिशोध का परिणाम है। इस घटना में उसने जो प्लान किया है
उसका पूरा वर्णन उस कॉपी में है, उस लिखित डॉक्यूमेंट्स में है। और घटना के एक दिन पहले वो अशोक धाम जाता है, वहाँ पूजा करता है, और वो सब जिक्र है इस कॉपी में। और उसके बाद ये तांडव की बात कह के ये घटना को कारित करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें जो है, जो हमारी पब्लिक से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन को सहयोग दें। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है। मुख्य शूटर आशीष चौधरी की शीघ्र गिरफ्तारी होगी। उसके बारे में कोई सूचना आप लोग के पास हो तो हमें बताएं। पुलिस की टीम विभिन्न जगह छापामारी कर रही है। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि ये पूरे समाज को जानना चाहिए कि इसमें कोई जातिगत एंगल नहीं है। यह पूरी तरीके से प्रेम प्रसंग, उसके बाद शादी, उसके बाद बेवफाई और उसका आक्रोश का ये परिणाम है। इसमें लोगों से हमारी अपील है, सहयोग करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें।